हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जो दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? छंद। इससे पहले क्लास में मैंने रस को पूरे डिटेल में पढ़ाया है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं छंद की। तो छंद छद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कहती है जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उन्हें छंद कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट करके लिख लीजिए कि छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बात करें छंद के अंग की तो छंद के 7 अंग होते हैं। कुछ लोग 8 भी बताते हैं, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। पहला हमारा क्या है? पाद या फिर चरण या फिर पद। ठीक है, दूसरा क्या है? वर्ण और मात्रा। तीसरा हमारा संख्या या फिर कर्म। आगे चलते हैं, अगला चौथा क्या है हमारा? गढ़। पांचवा गति। छठा यति और 7वां कौन सा है? तुक है। अब इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है? चरण या फिर पद। ठीक है, छंद के प्राय 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण, दूसरे और चौथे चरण को क्या बोलते हैं? सम चरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहला चरण जो होगा और कौन सा? तीसरा चरण। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? विषम चरण बोलेंगे। और जो दूसरा चरण होगा और चौथा चरण होगा उसे क्या बोलते हैं? हम समचरण कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है? अगला अंग क्या है? वर्ण और मात्रा। छंद शास्त्र में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हास वर्ण, एक दूसरा दीर्घ वर्ण। ठीक है, हास वर्ण में आ, ई, उ और री आती है। इनकी एक मात्रा गिनी जाती है, यानी कि कहीं पर ये शब्द ये वर्ण आते हैं, इनकी मात्रा आती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वहां पर क्या होगा? लघु मात्रा होगी। और इनको किससे डिनोट करते हैं? इससे। ठीक है, बात करते हैं दीर्घ वर्ण की। दीर्घ वर्ण में बड़ा, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ होते हैं। इनकी 2 मात्रा गिनी जाती है। गुरु मात्रा, इन्हें क्या कहते हैं? गुरु मात्रा कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? इससे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसे यहाँ पर है, नोट करके एक और नोट करके ले लीजिए कि मात्रा केवल स्वरों की होती है। ठीक है, मात्रा केवल स्वरों की होती है। देखिए यहाँ पर एक मैंने उदाहरण लिया है आपको समझाने के लिए कि कहाँ पर लघु मात्रा लगेगी, कहाँ पर दीर्घ मात्रा लगेगी। चलिए बात करते हैं। जैसे मेरी बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की साई परे श्याम हरित दुति होए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं, यहाँ पर एक ही मात्रा है इसलिए क्या लग गया? दीर्घ लग गया। रा पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर भी क्या? दीर्घ लग गया। ठीक है, यहाँ पर भाव, देखिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, यानी कि भा में देखिए भा और क्या होता है? भा किससे मिलकर भा कैसे बनता है? भा प्लस आधा आ, यानी कि आधा भा और क्या है? साथ में आ है, तो इसलिए क्या होता है? एक मात्रा रहेगी। देखिए भा पे क्या है? एक मात्रा है। ठीक है, वा पे क्या है? एक मात्रा है। फिर यहाँ पर बा पे बड़े एक मात्रा है तो यहाँ पर 2 मात्रा हो गई, यानी गुरु हो गया। यहाँ पर भी क्या होगा? गुरु हो गया। इसी तरह हा पे 1 मात्रा, फिर यहाँ पर क्या? 2 मात्रा। ठीक है, 2 मात्रा के लिए गुरु और लघु मात्रा के लिए एक मात्रा के लिए लघु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ गए होंगे। इसी तरह देखिए पूरा है कि देखिए माँ पे क्या है? एक ही मात्रा, तो एक बड़े मतलब क्या हो गया? गुरु हो गया। इस पे भी गुरु, फिर क्या? लघु लघु, यहाँ पर देखिए लघु लघु होगा। फिर यहाँ पर गुरु गुरु, फिर क्या? लघु गुरु, फिर इसी तरह क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी गुरु गुरु हो जाएगा, यानी कि 2 की मात्रा। यहाँ पर भी 2 की मात्रा, यहाँ पर 1 की मात्रा, फिर यहाँ पर क्या? 1 की मात्रा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की मात्रा, यहाँ पर 1 की मात्रा। ठीक, अब इसमें देखिए जा वाले में, तो जा में ऊपर के देखिए यहाँ पर क्या? 1 की मात्रा, 2 की मात्रा, फिर यहाँ पर दोनों में 1 मात्रा, फिर इसमें क्या? 2 की मात्रा, फिर इसमें क्या? 2 की मात्रा, और इसमें भी देखिए बड़ी है तो यहाँ पर 2 की मात्रा। खाली पा है तो यहाँ पर ए सिंगल हो जाएगा, 1 की मात्रा हो जाएगी। रा पे 1 की मात्रा, यहाँ पर क्या होगा? 2 की मात्रा हो जाएगी। इसी तरह श्याम में देखिए इसमें दोनों में इसका नहीं लिया जाएगा क्योंकि आधा सा है ना, और आधा सा का मतलब क्या है? सा इस तरह है तो सा में कोई वो नहीं है, क्या स्वर नहीं है, तो वहाँ पर मात्रा नहीं ली जाती। ठीक है, तो हम या वाले लिख लेंगे। यहाँ पे आ की मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की मात्रा हो जाएगी। माँ पे 1 की मात्रा, फिर इसी तरह हा में, इसी तरह में रा में और ता में सब में 1 मात्रा होगी। यहाँ पर छोटी मात्रा है। ठीक है, इसी तरह दादा पे छोटी मात्रा है तो छोटा उक मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 की मात्रा हो जाएगी। इसमें भी 1 की मात्रा, इसमें हो के 2 की मात्रा होगी और इसमें क्या हो जाएगी? 1 की मात्रा। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मात्रा कैसे गिनते हैं। ठीक है, या फिर लगाते हैं कब और कब कहाँ लघु मात्रा लगेगी, कहाँ पर दीर्घ मात्रा लगेगी। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्रम या संख्या की। तो वर्णों और मात्राओं की गणना को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर था ना, तो वर्णों या फिर मात्राओं की क्या गणना को, जैसे 2 2 4 1 5 1 6, क्या 6 2 8 2 10 इस तरह गिनेंगे तो इनकी गणना को क्या कहेंगे? हम
गणना को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को क्या बोलते हैं? क्रम कहते हैं। यानी कि गुरु और लघु का स्थान कौन सा कहाँ पर होगा, इसका निर्धारण ही क्या कहलाता है हमारा? इसका निर्धारण ही हमारा क्या कहलाता है? क्रम कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं गण की। अगला हमारा क्या है? गण। तीन वर्णों का एक गण होता है, ठीक है। तीन वर्ण मिलकर एक गण होता है, ठीक है। तीन वर्णों का एक गण होता है। वार्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन से? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, बगड़, नगड़ और सगड़। देखिए सब में क्या है? गढ़ गढ़ सब में है ना। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक है, यामता राज भानस लगा, ठीक है। देखिए या से क्या हो जाएगा? यगड़ हो जाएगा, ठीक है। माँ से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़, सा से सगड़, ला से लगड़, गा से क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाएगा। 8 हमारे है ना, तो यहाँ 7 तक ही क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा 8, ठीक है। ये दोनों नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। अगला हमारा क्या है? गति। गति की अगर हम बात करें, गति या लय, कविता के पढ़ने के प्रवाह को क्या कहते हैं? गति या फिर लय कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? यति या फिर विराम। छंदों के बीच में विराम लेने की स्थिति को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। यानी कि छंद को पढ़ते समय बीच में जहाँ पर विराम मतलब रुकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? विराम या फिर यति कहते हैं। तुक की अगर हम बात करें, चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है? मेरी बौ बाधा हरो, राधा नागर सोए, ठीक है। जा तन की छाई परे, श्याम हरिद्युति होए। देखिए यहाँ पर सोए और होए, इसी को क्या बोलेंगे? तुक बोलेंगे। लास्ट में देखिए क्या है? या आया, यहाँ पर भी या आया है, तो इसी को क्या कहेंगे हम? तुक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आप छंद के भेद की। तो छंद के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, ठीक है। अब इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हम क्या पढ़ेंगे? मात्रिक छंद। देखिए यहाँ से ही लगभग 90 से 95% प्रश्न यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। बाकी जो थोड़ा बहुत रहते हैं, कभी कभी इनसे पूछ लिया जाता है, बाकी इनसे बहुत कम ही पूछे जाते हैं। जो भी पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है? मात्रिक छंद से पूछा जाता है। इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं मात्रिक छंद की। तो मात्रिक छंद में इसमें मात्राओं की गिनती की जाती है, ठीक है। इसमें मात्राओं की गिनती की जाती है। इसके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब इन्हीं को एक बार चित्र के इसके माध्यम से पूरे डिटेल में देख लेते हैं। देखिए मात्रिक छंद हमने पढ़ा, हम मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। इसमें कितने भेद होते हैं? सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। इसके कितने भेद होते हैं? कौन कौन होते हैं? पहले इसमें क्या क्या आता है? चौपाई आता है, रोला आता है, गीतिका आता है, हरि गीतिका आता है, या वीर या फिर आला आता है। अर्धमात्रिक की बात करें तो यहाँ पर दोहा, सोरठा, बैरवो, उल्लाला आएगा, ठीक है। अगला इस बात करते हैं विषम मात्रिक छंद में, तो कुंडलिया आता है और छप्पय आता है, ठीक है। इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि किसमें क्या आता है, ठीक है। देखिए मात्रिक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब बात करें इनके कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर सममात्रिक में चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका या वीर या फिर आला, ठीक है। अर्धमात्रिक छंद में दोहा, सोरठा, बैरव, उल्लाला। और विषम मात्रिक छंद की बात करें तो कुंडलिया या फिर छप्पय आता है, ठीक है। अब इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। बात करते हैं सममात्रिक छंद में। सममात्रिक छंद के हर चरण में समान मात्रा होती है, ठीक है। सममात्रिक छंद में क्या होता है? हर चरण में समान मात्रा होती है। बात करें चारों गीत हर गीतिका में, देखिए चारों गीत हर गीतिका में होता है। देखिए चा से क्या हो जाएगा? चौपाई, रो से क्या हो जाएगा? रोला, गीत से क्या हो जाएगा? गीतिका, और हर गीत का एक होता ही है। तो और उसमें इसके साथ क्या होता है? एक वीर होता है या फिर क्या होता है? आला होता है, ठीक है। तो सममात्रिक छंद में कौन कौन से आता है? चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका और वीर या फिर आला, ठीक है। अब पहले हम क्या देखेंगे? चौपाई। हर चरण में, चौपाई के हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें यति नहीं होता। यति मतलब क्या? बीच में कहीं रुका नहीं जाता है, ठीक है। बात करते हैं रोला की। रोला में कितने मात्रा होती हैं? 24 मात्रा होती हैं। देखिए इन्हीं को ध्यान रखना है। चौपाई में 16 मात्रा, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। बात करते हैं गीतिका की। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं हर चरण में कितनी होती हैं? 26 मात्रा। हर गीतिका में हर चरण में कितनी मतलब 28 मात्राएं होती हैं। और वीर या फिर आला में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 31 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अर्धमात्रिक छंद की। तो अर्धमात्रिक छंद, इसमें समचरण यानी कि दूसरे या फिर चौथे में समान मात्रा होती है, और विषम चरण यानी कि पहले और तीसरे में समान मात्रा होती है। कहने का मतलब है कि अगर समचरण की बात करें, दूसरे और
चौथे चरण में अगर दूसरे में 13 मात्रा आ रही है तो चौथे में भी क्या आएगा 13 मात्रा आएगा। और विषम में अगर पहला और तीसरे में मान लीजिए आप 11 मात्रा आ रही है तो तीसरे में भी क्या आ जाएगा 11 मात्रा। ठीक है, देखिए आधे में क्या होती है समान होती है, आधे में भी समान होती है। आधे में कुछ होता है, दूसरे आधे में कुछ और होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे अर्धमात्रिक छंद भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके भेद की बात करें अगर हम, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, दोहा आता है। ठीक है, दोहा में विषम चरण में क्या मतलब, विषम का मतलब क्या हो जाएगा, पहला या फिर तीसरा। ठीक है, पहले और तीसरे में कितना हो जाता है 13 मात्राएं आती हैं। ठीक है, और सम यानी कि दूसरे और चौथे में 11 मात्रा आती हैं। ठीक है, सोरठा की बात करें तो सोरठा यानी कि विषम में 11, विषम वाले चरण में कितने आएंगी 11 मात्राएं, और सम वाले चरण में कितने आएंगी 13 मात्राएं आएंगी। इसी तरह भैरवों में भी विषम में कितनी मात्राएं 12 और सम में कितनी मात्राएं 7। उल्लाला में क्या हो जाए, विषम चरण में कितनी मात्राएं 15 और सम में कितनी आती हैं 13 मात्राएं आती हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं विषम मात्रिक छंद की। तो इसमें 6 पंक्ति या फिर 8 चरण होते हैं। ठीक है, 6 पंक्ति या फिर 8 चरण होते हैं। नोट करके लिख लीजिए कि विषम मात्रिक में 6 पंक्ति या फिर 8 चरण होते हैं। कुंडलिया क्या होता है, देखिए कुंडलिया एक दोहा और एक रोला से मिलकर बना होता है। ठीक है, जहां पर एक दोहा एक रोला आ जाए वहां पर क्या हो जाएगा कुंडलिया होगा। अगर कहीं पर रोला और उल्लाला आ जाए तो वहां पर क्या होता है छप्पय हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं वार्णिक छंद की। देखिए यहाँ पर देखिए हमने मात्रिक छंद को पूरी डिटेल में पढ़ लिया, अब वार्णिक छंद की हम बात करेंगे। तो इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। देखिए मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती थी और वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है। ठीक है, 3 वर्णों का एक गण होता है। वार्णिक छंद में गणों की गणना की जाती है। बात करते हैं गणों की संख्या की, तो गणों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। कौन कौन से, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, एक ट्रिक बताया था, यामता राज भानस लगा। ठीक है, तो यहाँ पर या से क्या हो जाएगा यगड़ हो जाएगा, या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़ और भा से भगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़ होता है। अब इनकी मात्राएं बात करें तो मात्राएं आपको याद करनी होंगी। ठीक है, कैसे होगी अब ये भी बता देते हैं। देखिए जैसे क्या यगड़ का हमें निकालना है। ठीक है, यगड़ का हमें क्या निकालना है, मात्रा पता करना है। तो यगड़ में देखिए यहाँ कहाँ शुरू होता है, यहाँ से या से, तो या से लिखिए, या में कौन से आएगी एक मात्रा आएगी क्योंकि यह क्या है खाली या है, तो इसमें क्या है आ होगा, तो यहाँ पर क्या आएगी, माँ में कौन सी मात्रा आएगी डबल की मात्रा आएगी, ता में कौन सी मात्रा आएगी डबल की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 2। ठीक है, यगड़ में कितनी मात्रा होंगी कौन कौन सी, यगड़ में फिर क्या हो जाएंगे 1 2 2। ठीक है, यहाँ पर 1 फिर 2 फिर 2। अब मगड़ के हमें पता करना है तो मगड़ में क्या हो जाएगा, मगर में भी माँ से गिनेंगे, माँ से क्या होता है, माँ में कौन सा आएगा 2 हो गया, ता में फिर कौन हो गया 2 हो गया, रा में भी क्या हो गया 2 मात्राएं होगी। ठीक है, तो मगर में जो मात्राएं होती है क्या होती हैं 2 2 और 2 होती हैं। ठीक है, इसी तरह तगड़ में भी निकाल लेंगे, तगड़ के बाद फिर 3 लेंगे। ठीक है, उसी तरह रगड़ में भी 3 लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे फिर रगड़ में अगर पता करना होगा तो रगड़ के बाद 3 लेंगे, तो यहाँ पर 2 1 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 1 2। ठीक है, इसी तरह जगड़ में भी देखेंगे तो जा से लेंगे, तो जा में जा के बाद 3 लेंगे, तो जा में 1, भा में 2 और ना में 1। ठीक है, इसी तरह भगड़ में की बात करें तो भा में 2 और ना और सा में 1 1। ठीक है, इसी तरह नगर की बात करें ना और सा और ला में क्या 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे तीनों में 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा हमारा सगड़ में, तो सगड़ में 3 लेंगे, सा के बाद क्या सा और ला में 1 1 और गा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ में आएगा हो गया। बात करते हैं कुछ वार्णिक छंदों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है, तो इसलिए हम केवल क्या देखेंगे कौन सा छंद है और इसमें कितने प्रत्येक चरण में कितनी वर्ण आते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है इंद्रवज्जा, इसमें कितने वर्ण आते हैं 11, उपेंद्र वज्जा में 11, वसंत तिलका में 14 और मालिनी में 15। इसी तरह शिखरणी में 17, वसंत में कितना आ जाएंगे 12 और द्रुत विलंबित में 12 और मालती में 23 और धनाश्री में कितने आते हैं 31 वर्ण आते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख दिया है, पेपर में यही सब क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से आएगा ही नहीं, जो भी आएगा मात्रिक छंद से आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको आप जानते रहिए। बात करते हैं लास्ट हमारा क्या है मुक्तक छंद, यानी मुक्तक छंद से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, इसको ये जानते रहिए। यहाँ पर वर्णों या मात्राओं के प्रतिबंध से ये क्या होता है मुक्त होता है, यानी कि यहाँ पर कोई वर्णों की गिनती नहीं होती है, ना तो मात्राओं की गिनती होगी। ठीक है, ना तो यहाँ पर तुक मिलाया जाता है ना तो कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है मुक्तक, यानी
मुक्त होता है इन सब चीज़ से, ठीक है। इन सब के जैसे यहाँ पर जो कुमार विश्वास हैं ये कैसे कवि हैं, मुक्तक कवि हैं, ठीक है, मुक्तक छंद के कवि हैं, ठीक। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट देखिए उदाहरण लेते हैं, हम पता करते हैं यहाँ पर कौन सा छंद है, ठीक है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, ठीक है। ये क्या है हमारा एक दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है हम पता करेंगे। यहाँ पर चौपाई है कि दोहा की सोल्ठा क्या है, ठीक है। देखिए चौपाई में क्या होता है, देखिए यहाँ पर गिनिए, जय जय इसमें एक एक मात्रा हो गई, ठीक है। हनुमान देखिए हा पे एक, नु पे एक और माँ पे 2 मात्राएं हो जाएगी और ना पे 1 हो जाएगी, ठीक है। ज्ञान ज्ञा पे 2 मात्राएं हो जाएगी, ना पे कितनी 1 मात्रा है। इसी तरह गु और ना में कितनी 1 मात्राएं, और सा में कितनी 2 मात्राएं, और गा और रा में कितनी 1 मात्राएं। अगर हम बात करें इनको गिने तो गिनिए आप 1 2 3 4, ठीक है, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, ठीक है। 16 हो गया। दूसरे में अगर गिनते हैं तो यहाँ पर देखिए अब मैंने पहले से कर दिया है, आप गिन कर लीजिएगा, उसके बाद गिन लीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरे में 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12 12 2 14 14 2 16, यानी कि इसमें देखिए प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं आ रही, 16 16 मात्राएं। जहाँ पर 16 16 मात्राएं आती है तो वहाँ पर क्या होता है, चौपाई होता है, ठीक है। अब आप पहचान की कैसे पहचानते हैं, ठीक है। जहाँ पर 16 16 मात्राएं आती है तो वहाँ पर क्या होता है, चौपाई होता है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्या है, मेरी पौ बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। यहाँ पर आप चेक करिए, देखिए यहाँ पर मैंने पहले लिख लिया है, वहाँ पे इसको मैंने बताया भी था, तो यहाँ पर आप गिन लीजिए कितनी मात्राएं हैं, 2 2 4 4 1 5 5 1 6, ठीक है, 6 2 8 8 2 10 10 और देखिए 11 11 2 13, यानी कि पहले चरण में कितना है, 13 है, ठीक है। पहले यहाँ पर इसमें कितना है, इसमें कितना आ गया, 13 आ गया। तो देखिएगा आप यहाँ पर पहले और तीसरे में भी कितना आएगा, 13 ही आएगा। गिन लीजिए 2 2 4 4 1 5 सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 और 1 13, तो इसमें भी क्या आ गई, 13 आ गई। और यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 1 11, यानी कि इसमें कितना है, 11। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 11, ठीक है। तो इसमें इस तरह किसमें होता है, यानी कि पहले और तीसरे अगर चरण में कितने आ रहे हैं, 13 13 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 13 13 आ रहे हैं। और दूसरे और चौथे चरण में कितने कितने आ रहे हैं, 11 11 आते हैं। ये कब आता है, किसमें आता है, दोहा में आता है, किसमें आता है, दोहा में, ठीक है। इसी तरह आप इसको देख लीजिएगा, इस वाले को आप चेक करिएगा कि इसमें कौन सा छंद होगा, और इसी तरह आप इसमें चेक करिएगा कि इसमें कौन सा छंद होगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।